हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो ने सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया। दरअसल खबर वाराणसी से है, जहां गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने बचे हुए नॉनवेज के टुकड़े नदी में फेंक दिए और बस इसका वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब यह मामला बहुत जल्द ही विवादित और संवेदनशील बन चुका है, क्योंकि गंगा भारत में एक धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणिक दृष्टि से काफी ज्यादा जरूरी यानी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। अब अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक एक नाव पर इकट्ठा है और इफ्तार पार्टी चल रही है। इसके बाद बचा हुआ खाना, जिसमें मांसाहारी भोजन भी था, गंगा में डाल दिया जाता है और इस वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश और चिंता पैदा हो गई है। अब इस वायरल वीडियो के बाद वाराणसी पुलिस ने सख्ती से कदम उठाया है और उन लोगों की पहचान करके लगभग 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना, सार्वजनिक स्थान की पवित्रता का उल्लंघन, प्रदूषण फैलाना और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। इससे पहले हम किसी निष्कर्ष पर आए, हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा। देखिए, सबसे पहले गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का एक केंद्रीय प्रतीक है। ये लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है, जहां लोग पूजा, स्नान और दूसरे धार्मिक काम करते हैं। ऐसे किसी भी कार्य को जो इसे अपवित्र कर सके, वो संवेदनशील माना जाता है। दूसरा, नदी का प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण आज भी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। किसी भी तरह का कचरा, खाना या फिर दूसरी कुछ गंदी चीजें नदी में फेंकना पर्यावरण के कानूनों का उल्लंघन करना है, जो इसके खिलाफ माना जाता है। इसीलिए पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण संबंधी धाराओं का उपयोग भी किया है। वहीं अब कुछ लोग इस घटना को संवैधानिक अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं और उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक प्रथा के मुताबिक कर्म कर सकता है, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और साथ ही सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुरक्षित रखता है। हालांकि संविधान हमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान को नुकसान पहुंचाने या कानून के खिलाफ जाकर नहीं कर सकता। जब कोई कार्य किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करता है या सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित करता है, तो उस पर कानूनी प्रक्रिया लागू हो सकती है। इसीलिए पुलिस की कार्रवाई का आधार कानून और सार्वजनिक हित पर रहा है और न कि केवल किसी धर्म के खिलाफ। मामला फिलहाल जांच के अधीन है और अदालत और कानून के मुताबिक आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि इस घटना ने एक बड़ा सामाजिक सवाल उठाया है कि कैसे हम धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक नियम और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखें। ये भी याद रखने की जरूरत है कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है और किसी के भी कार्य से समाज में अशांति या तनाव पैदा होना स्वीकार्य नहीं है। अब आप इस पूरी खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है कि भाई इफ्तार कर रहे हैं लोग, अगर बचा कुचा नदी में डाला है तो इसके लिए एक्शन ले लिया जाए। ये तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं कहूँगा। इस तरह की हरकत दुनिया में शायद ही कहीं होती होगी और हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुई थी।